स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन ये दो चैप्टर दिए गए थे, उसके एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दो टाइप ग्लैंड्स हैं, तो कहते हैं कि एंडोक्राइन्स की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, ये बात तो ठीक है। सेकंड दिया हुआ है सेक्रेशन रिकॉल हार्मोन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड दिया हुआ है हार्मोन्स आर सीक्रेटेड थ्रू डक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम, ये बात गलत है क्योंकि हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में वेन में रिलीज किया जाता है, इसके लिए डक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एंडोक्राइन ग्लैंड। आप लोग की बुक में दो किस्म के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, वो सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सा एक्सोक्राइन है और कौन सा एंडोक्राइन है। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो हमें पता है कि ये एंडोक्राइन है। सेकंड दिया हुआ है सेबेशियस ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन है। ऑप्शन बी, ये सीबम रिलीज करता है, ऑयल स्किन को प्लायबिलिटी प्रोवाइड करता है, सो ये हमारे पास एक्सोक्राइन है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू थर्ड पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक को हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक को हम कहते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर इंटीरियर लोब में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। अब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटीरियर लोब में, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। अब अगर हम दूसरी साइड पे इनहिबिटरी को देख लें तो हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज किया। सो दो किस्म के हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक स्टिमुलेटिंग और दूसरा इनहिबिटरी। वो अलग है जो आप सोच रहे हैं ना, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो भी बनाता है। सो एमसीक्यू नंबर थर्ड में है बी। फोर्थ पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट कंट्रोल जो है पोस्टीरियर लोब है। क्यों? पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन रिलीज करता है, एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। ये दोनों कौन बनाता है? ये दोनों बनाता है हाइपोथैलेमस। ये डायरेक्ट कंट्रोल हुआ। और इंटीरियर लोब हम इनडायरेक्ट, कैसे? टीएसएच, टीएसएच को कंट्रोल करने के लिए उसको टीआरएफ रिलीज करना होता है। एसीटीएच को कंट्रोल करने के लिए इसको थायरोट्रोपिक कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करना होता है। सो इंटीरियर लोब इनडायरेक्ट हुआ और पोस्टीरियर लोब डायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट उसका सिर्फ पोस्टीरियर लोब है, बाकी इनडायरेक्ट है। यस गोरा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है that is also known as hypophysis। इसमें हम ब्रॉडली कैटेगरीज कराते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन्स हैं, एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। लेकिन ये दोनों हार्मोन्स कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस जो है इन पोस्टीरियर लोब को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इंटीरियर लोब, लेट्स सपोज यहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहां पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है, यहां पे प्रोलैक्टिन्स है, यहां पे ग्रोथ हार्मोन्स है, यहां पे एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर ताकि टीएसएच को कंट्रोल कर ले। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ताकि एफएसएच और एलएच को कंट्रोल कर ले। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स ताकि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर ले। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा सोमैटोस्टेटिन ताकि ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट किया जा सके, या सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर्स ताकि उसको स्टिमुलेट किया जा सके। सो इस वजह से ये
इंटीरियर लोब इनडायरेक्ट हुआ क्योंकि इसके जरिए से और वो डायरेक्ट हुआ। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट secreted by interior region of the pituitary? Oxytocin. Low secretion of the growth hormone causes which of the following disease? Dwarfism. 7. Which of the following hormone regulates the growth hormone mammary glands? Prolactin. 8. Which of the following hormones are also known as gonadotropin? LH and FSH. 9. Which of the following is not the function of LH and FSH in females? Secretion of androgens. Andro male को कहते हैं। 10. Which of the following are the part of neuron? Dendron, axon and cell body? C or B? यहाँ तक क्लियर है? 12. 11. Gonadotropin releasing hormone is released by hypothalamus. B. 12. Which of these hormone is not secreted by interior pituitary gland? MSH. 13. What is vasopressin synthesized? Hypothalamus. D. 14. Exoplasm is a cytoplasm of axons. A. 15. Hypersecretion of growth hormone in middle-aged men would lead to acromegaly. 16. What is the function of prolactin? Formation of milk. 17. What is the function of FSH in male? Regulation of spermatogenesis. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आके पिट्यूटरी ग्लैंड से उसकी इंटीरियर लोब से वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो FSH और LH को रिलीज कर सके। FSH और LH मेल में भी हैं और फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन LH मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहते हैं। तो FSH जो है मेल के अंदर इसका काम है स्पर्म की प्रोडक्शन करना और फीमेल में इसका काम है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करना। LH का मेल में क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना और फीमेल में इसका काम है ओवा रिलीज करना। इसके बाद आते हैं 18. Which of these is not the function of gonadotropins in females? Breakdown of corpus luteum. का breakdown corpus luteum की नहीं होती। Corpus luteum then change into corpus albicans. Scars बन जाता है। 19. What is the function of MSH? Regulation of pigmentation. 20. Neuron that carry impulses away from central nervous system are efferent neuron. सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं और मोटरी न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ये दो टाइप्स हम एफेरेंट और इफेरेंट टर्म यूज करते हैं कॉमनली। इस तरह के एफेरेंट आर्टरी और इफेरेंट आर्टरी। इंसिक्योर दिया हुआ है 21. विच एलिमेंट इज क्रूशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स? आयोडीन. 22. Goiter is caused by deficiency of iodine. 23rd. Hypothyroidism causes goiter, also called endemic goiter या colloidal goiter भी कहते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? 18 दिया हुआ है, which of these is not the function of gonadotropin in females? देखें, ये gonadotropin releasing हार्मोन है FSH LH। हमने पढ़ा था कि फॉलिकल सेल जो होते हैं ये FSH की अंडर इंस्ट्रक्शंस पे एस्ट्रोजन रिलीज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि इसका जो फॉलिकल सेल्स का एंट्रम है दे आर फुल ऑफ थिक म्यूकस भरा होता है एंट्रम। फिर उसके बाद ये चेंज हो जाएगा किस चीज में? ग्राफियन फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके साथ oocytes या oogonia अटैच हो जाएगा। अब इस वक्त इसमें प्रोफेज स्टेज जो है वो स्टॉप है। आगे प्रोफेज मियोसिस जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इनसे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। मियोसिस 2 के टाइम पे दोबारा इनमें मेटाफेज 2 जो है वो स्टॉप हो जाता है।
फिर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ओवा अवेलेबल है, तो हम कहते हैं अगर ओवा अवेलेबल है तो एलएच की प्रेजेंस में ओवा को रिलीज किया जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी। ओव्यूलेशन हुई तो इनसे क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटम। सो अब कार्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। और हम कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम होगा। और जब ये स्टार्ट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाते हैं और गोनेडोट्रोपिन कम हो जाते हैं, क्योंकि ये गोनेडोट्रोपिन जो है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इनको कंट्रोल कर रहा है, ये कार्पस ल्यूटम की डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा। कार्पस ल्यूटम देन लेटर ऑन इट चेंज इनटू कार्पस अल्बिकन्स, स्क्वार्स बन जाता है। MCQ number 20. Neurons that carry impulses away from central nervous system are, इसको efferent nerve कहते हैं। सेंसरी नर्व तो टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाएंगे। ये मोटर है। 24 पे आते हैं। Graves' disease is caused by hyperthyroidism. 25. Calcitonin is secreted by thyroid glands. 26. How many parathyroid glands do humans possess? 4. 27. Which of these is not the function of parathyroid hormone? Reduction calcium ion reabsorption from digested food, option A. 28. Where are the adrenal glands located? Above the kidney. 29. Which of the disease caused by deficiency of adrenal cortex hormone? Addison. अगर और प्रोडक्शन हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी? कोशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कोशिंग सिंड्रोम जो है ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है और एडिसन जो है वो लो प्रोडक्शन की वजह से होती है। एडिसन में मेटाबॉलिज्म कम होगा और कशिज्म में ज्यादा होगा। और डायबिटीज इंसिपाइडस ये एडीएच की वजह से होती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। क्लियर है? 30. कैटकोलामाइंस अमाइनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। आप लोगों ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। कुछ हार्मोन हमारे पास जो है वो स्टेरॉइड इन नेचर है, कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है, कुछ हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स है और कुछ जो है वो हमारे पास पेप्टाइड्स ऑफ 9 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। 31. Which of these hormones would be rapidly secreted in men if he was being chased by a dog? Epinephrine. C. 32. Which type of hormone is glucagon? Polypeptide. 33. Adrenal cortex hormone are 32. Adrenaline is derived from amino acids. 35. Which of the following the neuron are divided into 3 major types based on the number of axon and dendrons? कौन कौन से हैं? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में एक्सॉन डेंड्रॉन नहीं है, बाइपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन है और मल्टीपोलर में एक एक्सॉन मिनी डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। सो ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। 36. Which of the following cells secrete amylin sheets? Schwann cells. 37. How are impulses transmitted from one neuron to another? Through synapses. कौन सा? C या D? D. दूसरा जो है वो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को कहते हैं। 38. What is the fluid filled space known as a chemical synapse? Synaptic cleft कहते हैं इसको। 39. Which of the following is not the feature of chemical synapse? मल्टी डायरेक्शनल नहीं होते वो, फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन यूनिडायरेक्शनल होते हैं। 40. Are the specific receptor of neurotransmitter are present? Post synaptic membrane पे present है। 41. Which of the following is the central processing organ of our body? Brain. 42. Which of the following is not the function of brain? Generate heartbeats. They regulate heartbeat. Generated by pacemaker, sinoatrial node, heart of the heart इसको कहते हैं। 43. Which of the following is not the part of cranial meninges? Corpus callosum. 44. Which of the following is not the part of forebrain? Cerebellum. Which of the following form the major part of the human brain? Cerebrum. Or second most? Cerebellum. जी A 45 में A 45 में A 46 अब
Where the initial granule present in cell body? 46C. 46C. 47. 47. Where are the terminal branches end of axon known as synaptic nodes? A. 47 में A. 47 में A. 48. Where are the neurotransmitter present inside the neuron? Synaptic vesicle B. 49. Which of these statements is true regarding axons? Not true. So they are short fibers. No, they are long fibers. 50. How many types of neurons are classified into 3? कौन कौन से हैं? ना यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. वो आप अपने लिए आसानी से ये भी कह सकते हैं सेंसरी मोटर एसोसिएटेड, लेकिन नॉर्मली यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर बेस्ड ऑन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ 26 46. वेयर आर द इनिशियल ग्रेन्यूल प्रेजेंट? इनिशियल ग्रेन्यूल्स कहां पे होते हैं? न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, एक्सॉन, डेंड्रॉन और सेल बॉडी. तो ये सेल बॉडी में होते हैं. सेल बॉडी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं. इसको इनिशियल ग्रेन्यूल्स कहते हैं. जी शशि मुकम्मल तरह वाले होता 4 पे किला गया जरा लम अमेरिकी के लैंडिंग का होते हुए अफगानिस्तान की राकुशा. हाँ, which part of the pituitary is under the direct control of hypothalamus? सचरते विदेशी की चमा explain को. वाले दानोर तेंदुआन का रिश्ता मांझला तले दोजीवम प्लुगना मांझला. हाँ, posterior lobe जो है ना, posterior lobe, उसके अंदर 2 हार्मोन्स हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन. ये किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं. हाइपोथैलेमस बनाएगा तो वो उसमें रखेगा और डायरेक्ट कंट्रोल होगा. लेकिन इंटीरियर में जो फॉर एग्जाम्पल TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, TRF थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, वो जाएगा और उसको रेगुलेट करेगा. तो वो इनडायरेक्टली हुआ. थर्ड वाला रकम से ले गए माता से कम दिख रहा है. हमारे नवसी सपोज को हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज बाय हाइपोथैलेमस? 2. One is inhibitory, another is stimulating. अच्छा 51 पे आ जाए. Which of these structure is present in both non-myelinated and myelinated neurons? Nessels granules. Clear है? 52. अच्छा identify the structure given in diagram. Schwann cells. Option D. 53. Identify the structure shown in the diagram. Node of Ranvier. Clear है यहाँ तक? 54. At the resting membrane potential, the axon membrane is permeable to which ion? पोटाशियम आयन. क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि resting membrane potential में पोटाशियम लीकेज है through non-voltage regulatory gate. 55. At the resting membrane potential, which ion concentration is higher outside? Sodium ion. 56. How many sodium ions are transported for every 2 potassium? 3. 57. Which of the following is not true regarding resting membrane potential? Outer surface membrane is negatively charged. 58. Which of these does not take place when a stimulus is applied to a polarized axonal membrane? Slow influx नहीं होता, high influx होता है. 59. What is the nerve impulse is also known as? Action potential. Action potential है ना, message pass कर रहा है. That's called action potential. What is nerve impulse also known as? Nerve impulse को हम क्या कहते हैं? Action potential, जिसमें impulse pass होती है. क्या चीज़? Membrane potential जो है different between outer and inner side in the ion distribution. That's called membrane potential. It may be resting membrane potential, it may be action membrane potential. क्या? क्या चीज़? ग्रेड पोटेंशियल हम उसको हैंड ओवर कहते हैं ताकि उस पर वो इम्पल्स पर पास हो सके, पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए कहते हैं. ग्रेड हम लगाते हैं कौन सा कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता. तो 50 मिलीवोल्ट कर सकता है, -70 मिलीवोल्ट या 50 बिलो नहीं कर सकता. 60. ड्यूरिंग सल्टेटरी कंडक्शन अ नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम वन
node of Ranvier to another, D. 61. Which of the following statement is false regarding electrical synapse? That's common in our system, no. Geochemical common option D. 62. Which of these is false regarding synaptic cleft? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और लास्ट साइनेप्टिक क्लिफ्ट उसमें तो होते भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तो डायरेक्ट पास होता है. 63. Which of these are involved in the transmission of nerve impulse, neurotransmitter? 64. What happened to synaptic vesicle during an action potential? They move toward and fuse with the plasma membrane of postsynaptic membranes, which called fusion. 65. Which of these structures are present on the postsynaptic membrane? Receptors. 66. What happened when neurotransmitter bind to receptor on the postsynaptic membrane? Opening of ion channels. पहले सोडियम इन्फ्लक्स होगा. 67. Initial granules are present in the nerve. C. Last node of Ranvier are present on the myelinated nerve fibers. ऐसा कोई है जिसके 68 में 68 ठीक हो? Is there anyone 68 में 68? आपके ठीक है, 68 में 68 ही ठीक है.